देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पीएम का फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा, किसी ने नहीं की मांग। आमने सामने अनुराग ठाकुर दीपेंद्र हुड्डा की बहस जारी। लीक होने की उसके जो 13 दोषी थे उनकी गिरफ्तारी सरकार ने करवा दी, उनको जेल भेज दिया। अब उनको कड़े से कड़ा दंड जल्द से जल्द मिले, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दी। उसके खिलाफ उनको कड़ा दंड मिले, जल्द मिले, वो करने। क्या किसी छात्र स्टूडेंट ने रखी थी? क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने, ऑपोजिशन पार्टी ने रखी थी? जिन बातों को लेकर मांग ही नहीं है देश में, उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और मैं चाहता हूं विपक्ष उस चर्चा में भाग ले। आप नीट लीक पर भी बोल सकते हैं, पेपर लीक पर भी बोल सकते हैं, आपने बिल पर भी बोल सकते हैं, जो आपके मन पे बोलिए, लेकिन चर्चा में भाग लें, भागे नहीं। क्योंकि आप जो विपक्षी दल हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। हमारी मांग है दिल्ली में पुलिस बर्बरता के पीछे जो अधिकारी और जो नेता जिम्मेदार हैं उनके पे कार्रवाई और सरकार माफी मांगे। ये मांगे, इन मांगों के बारे में क्या कुछ कहा किसी ने? देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। एक तरफ विपक्ष है जो युवाओं के कंधे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स हैं जो एग्जाम्स की प्रक्रिया में और पारदर्शिता चाहते हैं, भविष्य में पेपर लीक नहीं चाहते, और अभी जो पेपर लीक हुआ उस पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। जहां तक नीट पेपर की बात है लीक होने की, उसके जो 13 दोषी थे उनकी गिरफ्तारी सरकार ने करवा दी, उनको जेल भेज दिया। अब उनको कड़े से कड़ा दंड जल्द से जल्द मिले, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दी। उसके खिलाफ उनको कड़ा दंड मिले, जल्द मिले, वो करने। कल रात को ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को बताया कि कैसे आज उनकी सरकार कैबिनेट में एक नया बिल लाने वाली, जिसमें नया कानून बनाएंगे ताकि भविष्य में ना पेपर लीक हो, अगर कोई लीक करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कैसे हो। इस पूरे कामकाज को एक नया खाका बना के कैबिनेट ला रही है। सोमवार को उस पर चर्चा होगी। मैं चाहता हूं विपक्ष उस चर्चा में भाग ले। आप नीट लीक पर भी बोल सकते हैं, पेपर लीक पर भी बोल सकते हैं, आपने बिल पर भी बोल सकते हैं, जो आपके मन पे बोलिए, लेकिन चर्चा में भाग लें, भागे नहीं। क्योंकि आप जो विपक्षी दल हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए, विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी? हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक मान गए, लेकिन अपोजिशन जो है वो डिस्कशन के लिए तैयार है। सोनम वांगचुक जिस मुद्दे के लिए कह रहे थे कि एग्जाम्स पारदर्शी हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, हमने वो सब कदम उठाए हैं और उनके विषयों को हमने एड्रेस किया है। जहां तक विपक्षी दल हैं वो राजनीति करने आए हैं, वो राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। वो चर्चा में भाग क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको पता जब चर्चा होगी तो कांग्रेस और सपा और बाकी दलों के शासन में जो पेपर लीक हुए उन सबकी चर्चा होने वाली है। वो 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। आम आदमी पार्टी की बात हो, पंजाब में क्या हालत हुई, दुर्गति हो गई पंजाब की। वहां के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं, कर्मचारी भी और वहां के स्टूडेंट्स भी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये दल चर्चा क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जब चर्चा होगी तो उनके कारनामों पे भी पर्दे खुलेंगे, जहां पर उनके राज्य में पेपर लीक हुए। और शायद इसीलिए वो चर्चा से भागना चाहते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और युवाओं को जानबूझकर भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आप एक बात बताइए, क्या किसी बच्चे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई मांग रखी थी? क्या किसी छात्र स्टूडेंट ने रखी थी? क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने, ऑपोजिशन पार्टी ने रखी थी? जिन बातों
जिसको लेकर मांग ही नहीं है देश में, उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और जो असली मांग लेके जो आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर सारे विपक्षी पार्टी, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी जो है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, उन बातों का तो कहीं संज्ञान ही नहीं ले रहे प्रधानमंत्री जी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, हमारी मांग है दिल्ली में पुलिस बर्बरता के पीछे जो अधिकारी और जो नेता जिम्मेदार हैं उनके पे कार्रवाई और सरकार माफी मांगे, ये मांगे। इन मांगों के बारे में क्या कुछ कहा किसी ने? धर्मेंद्र प्रधान के नीचे जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मिस्टर जोशी काम कर रहे थे, उनको उनके पद से हटाया गया है, हायर एजुकेशन सोसाइटी सेक्रेटरी। ये क्या है? उनको कहाँ हटाया गया? उनको हटा के पंचायती राज में भेज दिया गया। इस देश की 60% आबादी पंचायती राज से जुड़ी हुई है। आप पंचायत उसको, उस पोस्टिंग को आप ये बताओ हटाया गया? उनको तो पुरस्कृत किया गया। बजट देखो पंचायती राज का। तो ये क्या, किसने हटाया? दुर्भाग्य है कि सरकार ना सिर्फ बच्चों की, छात्रों की, युवाओं की मांगों का संज्ञान तक भी नहीं ले रहे प्रधानमंत्री जी और सरकार, बल्कि उनको जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं इस तरह की एक्शंस लेके और इस तरह के स्टेटमेंट्स।